नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं जंतर मंतर, जहां प्रदीप के, अभिजीत और सोनम वांगचुक से ने जो कुछ भी वहां कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम आप सबको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं जंतर मंतर। तो मैं उसकी चाय की शॉप पर चला गया, मैं चाय पीकर आ गया और आज मुझे पता चला कि कल रात को दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनिकेत के घर पर पहुंच गए, अनिकेत के गोडाउन पर पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम चाय कहाँ से ला रहे हो। चले जाओ, फोन करके। तो मुझे वो सवाल उठता है मन में, क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला हो सकता है? कोई और चाय वाला नहीं हो सकता इस देश में? चाय बेचना भी क्राइम हो गया है क्या सर? दीपक के पुलिस से, मुझे दिल्ली पुलिस से समझ में नहीं आ रहा है। जंतर मंतर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं चाय पीने गया तो उस चाय वाले के घर पर पुलिस चाय वालों को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में चाय वालों की भी, आगे हम देखेंगे चाय वाली की भी इज्जत नहीं करती है। सोनम वांगचुक का की सेहत ये का तो बहुत ही बुरी बात है, जायजा लेने आए एक कोई इंसान डॉक्टर, यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है लोगों को, पैसे भी नहीं ले रहा है। उनका चेकअप करेंगे और बताएंगे सारी बात। उसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? यह ऐसा है कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस, क्यों जाना उसके घर तक? वो बेचारा तो यही बांट रहा था, यही पी लेता उसके हाथ से चाय, उसके गोडाउन पर चले गए। अब मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, ये चाय वाला भी कल को अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगा दिल्ली पुलिस चाय वालों से क्यों डरती है, चाय वालों को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली तो चाय वालों की भी, दिल्ली पुलिस तो चाय वाले की भी इज्जत नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। कोई इंसान यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है लोगों को, पैसे भी नहीं ले रहा है, तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए? यह ऐसा है कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस, क्यों जाना उसके घर तक? वो बेचारा तो यही बांट रहा था, यही पी लेता है उसका भी कल को अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो पंगा मत लीजिए चाय वालों से, ठीक है? दोपहर से कह रहे थे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जब रात को 2 बजे धरना दे दिया, इनको इनके पुलिस के बूथ में बंद कर दिया, तब जाकर कहते ठीक है अब अलाउड है। तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा क्या? पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, टॉयलेट बूथ के लिए भी लड़ना, तो पोर्टेबल टॉयलेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हिम्मत है तो जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं, जाओ उनके घर जाओ, जिस चीज के लिए वर्दी पहनी है ना वो काम करिए। फिर से कह रहा हूं, आप एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो। एक पार्टी की पुलिस बनकर मत रहिए। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के बच्चों को भी मारा इन्होंने, एसएससी के बच्चों को भी मारा है। क्या लगा रखा है दिल्ली पुलिस ने? इतने स्टूडेंट्स से विरोधी क्यों हुआ? आप भी तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने थे ना, या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? एग्जाम ही दी थी ना सर। तो बच्चों पर क्यों हाथ उठा रहे हो? छोटे स्टूडेंट्स हैं, अपना हक मांग रहे हो। फिर से कह रहा हूं, अंदर से आप लोग अच्छे हो, लेकिन ये जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो। जो पुलिस इस देश की है वो बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगी, वो चाय वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी, वो पानी वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी। बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में, पहले उन्हें रोके जाकर। और चाय और पानी चाहिए तो हमारे पास आइए, हम पिला देंगे आपको। और अभी मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, कल हमने देखा जैसे यहाँ पर एनसीपी के स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, हरीश गावंडे, सोनम वांगचुक का ये आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। अपनी हड़ताल का तीसरा दिन है। जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहाँ पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए
और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वालों के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी। तो जो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं, दे आर वेलकम, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। थैंक यू। अब सुनिए धन्यवाद सोनम जी। मैं बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इतने दिनों से 10 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बच्चे युवा इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं इधर आज मेरा दूसरा दिन है अनशन का, कल ही पहुंचा था रात भर की फ्लाइट लेके। तो आज सुबह जब जा रहा था तो मुझे बता रहे थे किस तरह से सब लोग यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं। कोई दल यहाँ सफाई कर रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहे थे, कोई खाना ला रहे थे अपने अपने खर्चे से। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक यूनिक आंदोलन है जिसमें सब लोग निस्वार्थ सेल्फलेसली अपना अपना सब किए जा रहे हैं, औरों के लिए किए जा रहे हैं, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये उदाहरण है शांतिपूर्ण आंदोलन का, जिसमें सब वॉलेंटियर्स यहाँ आके सफाई कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं और युवा इतने बड़े संख्या में 10 दिन से लगातार आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है। थोड़ी दुख की बात यह है कि इसको विदेश की मीडिया कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के चैनल्स हैं वो इसे कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहां भी बातचीत बहुत चल रही होगी, उनकी भी आत्मा में बहुत खलबली हो रही होगी, ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी रात को सो नहीं पा रहे होंगे कि मेरा कर्तव्य तो ये है मगर मैं इस तरह के गलत उसमें फंसा हुआ हूं। तो जरूर ऐसा बहस कीजिए और जागिए, अपने आत्मा को जगाइए। और जो देश के लिए गर्व की बात है कि आज देश का युवा अपने हकों के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, यही राष्ट्र निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो सोल है डेमोक्रेसी का। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जहां पर गलती हो रही है उसे अपनाने की मांग कर रहे हैं और मीडिया सच को लोगों तक ना पहुंचाएं तो आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं। ये अपने आत्मा से पूछिए और हम चाहेंगे कि सारे मीडिया यहाँ आए। ये आने वाले दिनों में मुझे बताया गया था कि शुरू के दिनों में कुछ उत्तेजित युवकों ने, युवतियों ने गोदी मीडिया शेम वगैरह कहा था। अब वो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को एक अवसर मिले अपनी अंतरात्मा को जगाने की और सही पे वापस आने की। गलत हुआ भी हो तो आगे से आप सही कहें, ये हम चाहते हैं। वैसे ही अभी बात चल रही थी दिल्ली पुलिस की। पहली बात तो जितना उन्होंने कोऑपरेशन किया अभी तक, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि बहुत कोऑपरेशन के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण से इस संघर्ष को चलने दिया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी वो इसी तरह से करें। हाँ, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली पुलिस के कारण नहीं, उनके ऊपर जो निर्णय करने वाले नीति निर्माता हैं जिनको थोड़ा डर है उधर से आ रहा होगा। मगर आप भी अपने आप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पे, सत्य पे चलिए। गलत जहां से भी आए उसको ना कहिए और सच्चाई पे आप आगे बढ़िए। यही आपका कर्तव्य है क्योंकि आपके बच्चे भी शिक्षा में अधीन होंगे, उनके साथ भी जो गुजर रही है उसकी आवाज उठ रही है। तो ये मेरी उम्मीद है कि पुलिस एक जनता के हित में और उनसे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ सब कुछ करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, अभी चाय की बात वो कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, एक उदाहरण होगा कि चाय दिल्ली पुलिस पिलाए, दिल्ली पुलिस के सौजन्य से यहाँ सबको चाय पिलाया जाए। ऐसा हो तो पुलिस जनता के साथ है। मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मुझे याद आया जब ये बता रहे थे, वहां पर स्पोर्टिंग हो रहा था नदी के किनारे बर्न में,
और पुलिस बहुत खड़े थे वहां पर, डरावने लग रहे थे दूर से, मगर पास पहुंचे तो वो सब लोगों को सनस्क्रीन दे रहे थे, सनस्क्रीन महंगी वाले सब लोगों को। मैंने अपने साथी से पूछा ये क्या है पुलिस, ये क्या दे रही है? तो ये सनस्क्रीन पुलिस अपने सद्भावना के रूप में लोगों को देती है, और उस सनस्क्रीन पे लिखा भी हुआ था विद बेस्ट विशेस फ्रॉम स्विस पुलिस। तो अगर पुलिस का ये रोल है कि जनता के साथ मिलकर उनकी सेवा करना, तो शायद ऐसे चाय जो यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं उनको बाधा डालने के बजाय पुलिस चाय पिलाए, तो वो फिर हमें भारत महान बनाएगी, विश्व गुरु बनाएंगे। क्रीम तक देना तो स्विस पुलिस कर रही है, आप उससे आगे बढ़कर रोज चाय पिलाइए। इस तरह का हमारा नाता हो तो युवा देश निर्माण में रत होगी ना, नहीं तो उनको और आप उकसाएंगे तो उससे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जो यहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं तो और लोग कर रहे हैं, तो उनका तो धन्यवाद करिए। कोई ऐसा यहाँ गलत देश विरोधी तो कुछ हो नहीं रहा है। शिक्षा में जवाबदेही की ही तो मांग हो रही है, तो ये कितना गलत है। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि जवाबदेही मांगी जाए। आपके लिए कड़े कदम उठाना आसान होगा अगर लोग इतना शोर मचाएं तो, नहीं तो आप अपने मंत्रियों का शक्ल चेहरा देखकर उनसे नरम रुख अपनाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जनता कुछ नहीं कह रही है। अब जनता इतने दिनों से इतना मेहनत से, इतने कष्ट में, गर्मी में, दिल्ली की जून जुलाई के गर्मी में अगर है, तो फिर आपके लिए तो ये और भी समर्थन है कि आप अच्छे कड़े कदम उठाइए। हमारी उम्मीद है कि मंशा आपकी भी अच्छी है, शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने में आपकी मदद होगी। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उसे एक सकारात्मक रूप में देखिए और अच्छे कड़े कदम उठाइए। जिनको जिम्मेदारी लेनी है उन्हें उनसे लेनी दीजिए, नहीं तो फिर बात सरकार पर आएगी कि ये सरकार ही निकम्मी है, ये प्रधानमंत्री निकम्मा है। ऐसी बात जरूर आएगी अगर इस शांतिपूर्ण आवाज को नहीं सुना गया। तो अच्छा ये होगा कि ऐसे सभ्य आवाजों को सुनकर सहानुभूति से, संवेदनशीलता से परिवर्तन लाया जाए, तो फिर सभी लोग सरकार के कायल होंगे, उनके समर्थक बनेंगे। आपको तो समर्थन ही चाहिए होगा। और अगर आप अपना टफनेस, कड़ा रुख दिखाते हैं कि हम इनकी नहीं सुनेंगे, हम मंत्री नहीं हटाएंगे या इस्तीफा नहीं होगा, उनको हम इससे भी बेहतर कोई मिनिस्ट्री देंगे, करिए, मगर अपने ही नुकसान पे करिए। इसी तरह से लोगों का विश्वास आप पे कम होता जाएगा और आपको नकारेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लोग आपको अपनाएंगे तब जब आप लोगों के पीड़ा को महसूस करेंगे और सही कदम उठाएंगे। और जो भी जरूरत है, चाहे वो इस्तीफा हो या फेरबदल हो, मगर तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं, आप लोगों के पीड़ा को समझ के ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में भरोसा जागे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जो अच्छे दिन की हम इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ होने लगा है, ऐसा हमें यकीन दिलाइए। अगर नहीं दिलाते हैं तो उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा और फिर लोग कहेंगे ये आप लोगों की शांतिपूर्ण तरीके काम नहीं आते हैं, यहाँ तो फिर हिंसक आंदोलन ही काम करते हैं। ऐसा उदाहरण हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं देश में। हम तो हर शांतिपूर्ण तरीके को आजमाना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई कहे कि शांति की कोई जगह नहीं है, यहाँ कभी काम नहीं किया है, देखो आप लोग भी फेल हो गए हो। तो हमें फेल मत कराइए। मैं सरकार में जो भी हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर जो दिल्ली पुलिस के पीछे हैं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, उन सब से कहूंगा कि आप नरम रूप से लोगों की पीड़ा को समझते हुए कदम लीजिए और हमें विश्वास दिलाइए कि आप अपने लिए नहीं हैं। ये कड़ापन तो आपके अपने लिए होगा, मगर लोगों के लिए हैं तो वो एक संवेदनशील रूप आपको दिखानी होगी। यही उम्मीद हम करेंगे आने वाले दिनों में। आप लोगों की आवाज जो कि इतनी भारी संख्या में है, शुरू में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया अप्रोर है, उसके बाद आप देख रहे हैं दिनों दिन इतने संख्या 5-10 हजार में हर दिन 10 दिन से, और शायद और महीना जब तक संसद में इस पर बहस नहीं होती है,
तब तक चलता जाएगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये जमीन पर भी इतना है, अब तो मान जाइए कि ये लोगों की पीड़ा है। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं इसलिए लोग आए हैं, नहीं, ये इसलिए आए हैं कि सब में दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो उस पीड़ा को समझिए। एक संवेदनशील सरकार लोकतंत्र में लोगों की पीड़ा समझे, नर्म दिली से, संवेदनशीलता से समझे, वो बहुत बड़ी महानता है। ये जो कड़ापन की तारीफ की जाती है, हम तो बहुत कड़े हैं, इस्तीफे नहीं होते, ये तो एक तानाशाही सरकार, एक टोटलिटेरियन रिजीम के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक लोकतंत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप देखने को मिलेंगे, ना कि एक ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन तानाशाही सरकार के। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक, सरकार तक सच को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ जो भी मीडिया आए हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के सारे संचार माध्यम, मीडिया जो भी हैं, वो इन बच्चों की आवाज सुनेगी। अब तो लेजिटिमेसी आप देख सकते हैं, कितने दिनों से लोग इसके साथ जुड़े हैं। शुरू में इसे एक फ्लूक, एक अचानकन कुछ समझा जा रहा था जब अभिजीत ने एक सोशल मीडिया पर मूवमेंट शुरू की। अब आप देश के राजधानी में ये देख रहे हैं, अब आप अलग अलग राज्यों के राजधानियों में देख चुके हैं। अब क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके छोड़ के लोग फिर कुछ और करें? जो शांतिपूर्ण कर रहे हैं उन्हें सफल कीजिए, उन्हें पुरस्कृत कीजिए, हिंसक तरीकों को पुरस्कृत मत कीजिए। यही मेरी अपील होगी सरकार से। धन्यवाद। सर की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आइडिया है। कल सुबह 11:30 बजे मैं सारी मीडिया को इन्वाइट करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो आज एसएससी के बच्चों पर लाठियां चलाई और जो अनिकेत पाटिल जो यहाँ चाय बांट रहे थे, उनके घर पर रेड मारी, उसके लिए मैं कल खुद दिल्ली पुलिस के लिए गुलाब और चाय लाऊंगा और मैं सारे पुलिस वालों को चाय पिलाऊंगा। तो मैं सारे मीडिया वालों को कल इन्वाइट करता हूँ 11:30 बजे आप सभी जंतर मंतर आइए। कल मैं खुद दिल्ली पुलिस वालों को चाय पिलाऊंगा। उन्हें चाय बहुत पसंद है, वो रेड मार रहे चाय वालों के घर, तो कल चाय पिला दूंगा मैं उन्हें। लाइट भी काट दी, ठीक है। और लाइट का मैं कुछ नहीं कर सकता। चार्जिंग का जो लगाया हुआ था वो भी निकाल दिया है। बहुत मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर अपना फोन चार्ज कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने वो चार्जिंग वाला जो हटा दिया है। सर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं सर, कोई गन नहीं है, मोबाइल है। गन नहीं है सर, कोई खाली मोबाइल है। मोबाइल से क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? मोबाइल तो मैं आप लोगों को गिफ्ट नहीं कर सकता, चाय जरूर पिला दूंगा कल सुबह। तो 11:30 बजे मेरी सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, कल मैं दिल्ली पुलिस को यही जंतर मंतर पर चाय पिलाऊंगा। उन्हें जो चाय वालों उनके घर पर जाने में मजा आ रहा है, तो हम खुद उनके पास चाय लेकर जाएंगे कल। अभी सुबह पोर्टल लगाने दिया है, लेकिन उसके लिए हम कल दोपहर से बोल रहे थे। दोपहर से बोलने के बाद भी कल रात को जब 2-2:30 बजे हमने धरना लिया, उसके बाद उन्होंने बोला आप पोर्टेबल टॉयलेट लगा सकते हो, अब अलाउ है। उसके पहले कहते थे अलाउ नहीं है। तो मतलब इस देश में हर छोटी छोटी चीज से धरना ही देना पड़ेगा क्या? उनके के लिए हम सतर्क हैं, लेकिन तभी भी हमें बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट से बोलना कि उनके हेल्प के लिए आप जो भी है डिसीजन इनका प्रधान जी का डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये हमारी मेडिकल टीम की एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात सर का हम अभी कुछ ब्लड चेकअप करने वाले हैं और वो ब्लड चेकअप नेक्स्ट हमारे जो मेडिकल टीम जब हमारी नेक्स्ट आएगी तब आपको उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू। डॉक्टर नितिन जी डेली मेडिकल बुलेटिन आपको मेडिकल बुलेटिन आपको दी जाएंगी और उसमें नेक्स्ट टाइम आपको ब्लड रिपोर्ट भी दिखाई जाएंगे। प्रॉपरली रहेगा सर, क्योंकि आप जो अभी कुछ बोला थे कोई वीडियो या कुछ कि उसने मिक्स करके दिया, तो आप एक समझ लीजिए कि ये ब्लड रिपोर्ट्स में जो आता है उसमें चेंजेस होता है, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, वो आपको आपके सामने रहेंगे नेक्स्ट ब्लड रिपोर्ट में, तो आप वो एग्जामिन कर सकते हैं। छोटी सी चाय की शॉप लगा रहा था यहाँ पर कल उसने मुझे इन्वाइट किया। तो आप देख रहे थे जंतर मंतर से सीधे अभिजीत दीपके को और
सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी बात सुन रहे थे। उसके बाद हमने डॉक्टर को भी दिखाया, जो उन्होंने बुलेटिन जारी करने के लिए कहा है, और उन्होंने अभी कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है उनको, ये भी बात बताई। खैर, आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इसे दुनिया भर में फैलाइए, क्योंकि वांगचुक साहब ने कहा है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो हमें कवर नहीं कर रहा है, जबकि विदेशी चैनल सब आ रहे हैं और खबरें दिखा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपील की है कि सारा मीडिया जो कुछ भी है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ खुले में हो रही है और उसे आम जनता तक पहुँचाएं। आपको ये वीडियो ठीक लगे तो उसे शेयर जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।